हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटनासार करंट अफेयर्स आ चुकी है। जुलाई 2026 तक का यहाँ पर पूरा अपडेटेड आ गया है। जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 तक का पूरा अपडेट है। और इस करंट अफेयर्स के माध्यम से, घटनासार करंट अफेयर्स के माध्यम से अद्यतन सार संग्रह की वार्षिकी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब सार संग्रह में भी आपका पहले राष्ट्रीय आएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय आएगा, फिर आर्थिक खेल जगत से आएंगे, और फिर इसके बाद हम जो है एक वीडियो बनाने के बाद फिर अलग अलग पैसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे। राष्ट्रीय की अलग वीडियो आएगी, इंटरनेशनल की अलग वीडियो आएगी, इकोनॉमी की अलग वीडियो आएगी। इस तरीके से हम बात करते चलेंगे। पहले हम यहाँ पर वन लाइनर में राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय इसी वीडियो में आएगा। तो पहला आता है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जुलाई 2026 को कहां पर किया है? तो आप कहेंगे राजस्थान के पचपदरा। पचपदरा में, राजस्थान में। वहीं पर भारत का पहला है ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के अंडावली हेली एयरपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिल गई है? तो आप कहेंगे जो पॉइंट इन स्पेस है आपकी अंडावली हेलीपोर्ट, पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य को मंजूरी मिल चुकी है। जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद की इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे जंगली चावल की प्रजाति है जिसे ओरिजा रूफी पॉगन कहा जाता है। इसको इंसूटी संरक्षण एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के लिए यहाँ पर जो है घोषित किया गया है। तो जंगली चावल की प्रजाति ओरिजा रूफी पॉगन को याद रखना है। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान अमृतपान अभियान शुरू किया गया? नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान की शुरुआत जो है आपके गुजरात राज्य में की गई है। जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट 2026 जो आई है, इसमें भारत जल विद्युत क्षमता के मामले में 5वें स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट आता है कि भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहां की गई है? तो आप कहेंगे गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके उदयपुर में पहली इंडिगो जेट विमान की लैंडिंग को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? पीएम गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है वो गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। इन दो राज्यों के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए समझौता किया गया है। तो अपर यमुना जो गंगा रिवर बोर्ड है वो राजस्थान और हरियाणा के बीच में समझौता इन दोनों राज्यों के बीच में किया गया है। हाल ही में भारत का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भारत का पहला है ऑफ शोर एयरपोर्ट या समुद्र के किनारे समुद्र में बने एयरपोर्ट को महाराष्ट्र में बनाया जाएगा और यहाँ पर ही निर्णय लिया गया है। इस राज्य में बेकरी बैक्टीरिया नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी गई। बैक्री बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी गई है, पश्चिम बंगाल में खोजी गई है और जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। इसका नाम है बैक्री बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया। क्या रखना? जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यूएन एसडीजी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो आप कहेंगे भारत स्कोर 68.3 स्कोर के साथ 94 रैंक पर आया हुआ है। किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति को लागू किया है या शुरू किया है? तो गो ईस्ट नीति जो है आपके पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। इस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है। तो बिमल एन पटेल को जो है यहाँ पर कहेंगे एक प्रख्यात न्यायविद है, इन्हें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है, बिमल एन पटेल को। जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत को 17वीं रैंक मिली है, याद रखना है 17वीं रैंक के साथ भारत स्थान पर रहा है। 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो आप कहेंगे कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को शामिल किया गया है। भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी
8 लेन टनल सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है? तो आप कहेंगे मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है और जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया है? आप कहेंगे ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद को वेनेजुएला में जो विनाशकारी भूकंप आया था, इसमें राहत और बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद को चलाया गया है। जादू पाटिया पेंटिंग जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, झारखंड राज्य से संबंधित, इसका नाम जादू पाटिया है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो भारत देश के द्वारा शुरू की गई है। यूनेस्को के द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन का लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? तो हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन जो है पश्चिम बंगाल राज्य को घोषित किया गया है। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने एक साथ 4 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, जिसे बीआईएस के द्वारा एक साथ 4 प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। विश्वविद्यालय को मिले 4 प्रमुख श्रेणियों के प्रमाण पत्र आईएसओ 1001 2018 में, आईएसओ 4001 2015 में, आईएसओ 50001 2018 में और आईएसओ 22000 2018 में दिया गया था। याद रखना है किसको मिला था? उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद को दिए गए थे। 18 जून 2026 को जारी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने जैविक वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के द्वारा भारत में टॉप स्थान प्राप्त किया गया है पूरे विश्व में 118वीं रैंक के साथ। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? हैदराबाद के आईआईटी में स्थापित किया गया है। इस केंद्र को कोडीन सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग नाम दिया गया है। तो आप कहेंगे कोडीन, इस केंद्र को मतलब हैदराबाद आईआईटी को कोडीन नाम से जो है जाना गया है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा है ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट जो है मेघालय राज्य में लगाया गया है। उच्च वर्णप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अनिल एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो आप कहेंगे अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोलेक्स की कंपनी ने। किसने? रोलेक्स की कंपनी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। भारतीय नौसेना में 36 वर्षों की सेवा के बाद हेलीकॉप्टर के बड़े बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो भारतीय नौसेना में 36 वर्षों की सेवा के बाद K-42B फ्लीट नाम का एक हेलीकॉप्टर था जिससे सेवा मुक्त जो है अभी हाल ही में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है? तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को कहेंगे जेंडर इक्वलिटी के मामले में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है? तो महिलाओं के द्वारा पूर्णतः संचालित है आर के पुरम में स्थापित जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी काशी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में किया गया, याद रखना है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में कहां पर आयोजित की गई थी? तो ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई है इसमें भारत की मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है? श्री जगन्नाथ मंदिर। कहां का है? उड़ीसा में है, जिसने ट्रेडमार्क हासिल किया हुआ है और ये भारत का पहला मंदिर है, ये इंपोर्टेंट है। मंदिर को आनंद बाजार, पतित पावन और पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है, यह रखना है। जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनने वाली परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में इस आधारशिला को रखा गया है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 155 गीगावाट को पवन ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2035 तक रखा गया है। जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों को मूल नाम ओडिया के में बहाल करने की मंजूरी दी है? तो 64 स्थानों का जो है मूल नाम ओडिया में बहाल करने की मंजूरी मिल चुकी है। लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, जैसे सान भी कहते हैं, कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने से संबंधित है।
भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है? तो ब्रह्मोस जो सुपर क्रूजिंग मिसाइल है, आप सभी को पता होगा, इंडिया और रसिया के द्वारा समझौते से बनाई जा रही है, लेकिन इसका जो आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता है वो वियतनाम के लिए भी हाल ही में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के क्लोज डी में कहा गया है। जो फुटपाथ पर चलने का अधिकार है वह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, तो ये आपका अधिकार याद रखना है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव में हो रहा है? तो 90.6% कहेंगे अस्पतालों में जन्म ले रहे हैं बच्चे, याद रखना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहां पर 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली NCR में 4 नमो शहर विकसित किए जाएंगे। दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुआना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक रोबोटिक कार्डिक टेली सर्जरी विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर के द्वारा बनाया गया है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया है। एक सर्जरी कहां पर की गई? भारत से कहां पर? गुआना के जॉर्ज टाउन में। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम का क्या नाम है? HAWK लॉन्च कहां पर किया गया है? तो केरलम राज्य में इसको लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार स्टैक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? स्वराज द्वीप पर, जिसका पूर्व नाम हैवलॉक द्वीप था। यहाँ पर स्कूबा गोताखोरों की टीम ने यहाँ पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार स्टैक बनाने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुणे की विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने 2026 में कहा भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर विंड टर्बाइन को लगाया है? विजयनगर कर्नाटक में लगाया हुआ है, यह रखना है। सुजलॉन एनर्जी कंपनी है जहां पर भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर का विंड टर्बाइन को लगाया है विजयनगर कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए अगर, तो 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया है? तो ब्लू वैली क्लस्टर को लॉन्च जो है किया गया है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे रिकॉर्ड बनाया है? 4399 दिनों तक सबसे लंबे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया गया है। मेटा एवं रिलायंस इंडस्ट्री ने मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा 10 जून 2026 को गुजरात के जामनगर में की गई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्य के लिए नई दिल्ली में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में पूंछ जिला को सम्मानित किया गया है। इजरायली सरकार ने अपने शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का स्थापित करने की घोषणा की है? तो इजरायली सरकार के द्वारा शहर में भारतीय महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जो है करने की घोषणा की है। उल्लास पहल जून 2026 में भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? उल्लास पहल के तहत 6वां पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड राज्य को बनाया गया है। हाल ही में जारी सीपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा था? 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा हुआ था। टाटा एवं एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी है? C295 एयरक्राफ्ट की जो है उड़ान भरी थी। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त को वापस ले लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बच्चों वाली जो शर्त थी उसको वापस अभी हाल ही में ले लिया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने के लिए निर्णय लिया गया है? तो 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल है और यह तमिलनाडु राज्य में लगाया जाएगा। टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 के 20 शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर जगह बनाने में सफल रहा? जयपुर शहर, जो कि 18वें स्थान पर है और यह सफल रहा है। भोपाल स्थित कृषि विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके भाग्यदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव किया है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदल करके अब भाग्यदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखा जाने का प्रस्ताव आया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश राज्य बना है। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेटिव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो आप कहेंगे नीस में उद्घाटन किया है। इस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम युगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है, तो आंध्र प्रदेश को मान्यता दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की थीम क्या थी? सर्वेंसा ऊर्जम इस 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की थीम रही है। देश के किस शहर में नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य
क्यूआर कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली को शुरुआत किया हुआ है। तो आप कहेंगे अहमदाबाद में जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं इनके लिए अनिवार्य क्यूआर आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली को शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2026 में क्यूएस वर्ल्ड के द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर में कौन सी रैंक दी गई है? तो वैश्विक स्तर में एआई अर्थव्यवस्था में 13वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो आप कहेंगे भारत सरकार के द्वारा पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को बनाया गया है। देश के किस आईआईटी के द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जम्मू में उद्घाटन किया है। इंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो इंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरम बंदरगाह जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कोड जारी करने का निर्देश दिया है? तेलंगाना सरकार ने वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड जारी शुरू करने का निर्देश दिया है। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 24 जून 26 को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी। देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 को चलाया हुआ है? सीबीआई टीम के द्वारा चलाया गया है। भारत का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में बेबिसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे गिरी नेशनल पार्क में मृत्यु हो गई है। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? संघमित्रा इसका नाम है। देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरलम राज्य में स्थापित किया गया है। किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव प्राप्त किया हुआ है? तो 5वां पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव सिक्किम राज्य ने प्राप्त जो है किया हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित ट्रॉलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया हुआ है? तो गुजरात में इस शुभारंभ को किया गया है। भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जीएससीओ संयुक्त रूप से कहां लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 इथेनॉल में इथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? इथेनॉल जो है 80 से 85% होगा और पेट्रोल जो होगा 14 से 19% के बीच में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेसर सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी के द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? भारत वैश्विक स्तर में चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग जो है 5वां स्थान मिला हुआ है। मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निवेश क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया हुआ है? तेलंगाना के साथ समझौता दक्षिण अफ्रीका ने किया है। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहां एआई संचालित चिराग नाम से चिराग नाम से जो है केंद्र का शुभारंभ किया है? तो हैदराबाद में चिराग नाम से केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अमूल जो है दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम कहां स्थापित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित शंकर राइल फूड पार्क में प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम का दही का उत्पादन संयंत्र को अमूल के द्वारा लगाया जा रहा है। तमिलनाडु के नवयुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ जो है किया गया है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश में कौन सा शीर्ष राज्य रहा है? पंजाब राज्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आप कहेंगे सबसे टॉप पर रहा है। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरुआत की है? प्रोजेक्ट जीरो की जो शुरुआत है केरलम राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। दुनिया की दूसरी चीन के बाद भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर शुरुआत की गई है? कच्छ जिला खागड़ा के गुजरात में शुरुआत की गई। तो चीन के बाद दूसरी है भारत में कौन सी है? कच्छ जिला गुजरात में शुरुआत की गई है। शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूदा अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य बना हुआ है। भारत फोर्स लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया हुआ है? तो आप कहेंगे जो भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा है और यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी।
केंद्र सरकार की योजना है कि जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है। इस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि जो भी आपके विजेता होंगे, स्वर्ण पदक विजेता, उनको 8 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा और डीएसपी पद की एक जो है नौकरी की घोषणा भी की जाएगी। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ऑपरेशन अंतिम परिहार के साथ जो है नक्सल मुक्त घोषित जो है किया गया था महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को इस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्रांच कैंपस स्थापित करने पर ऑपरेशन पत्र प्रदान किया हुआ है। तो आप कहेंगे यूके की ब्रिटेन की है लिवरपूल विश्वविद्यालय, जिसको कहां पर बनाया जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्रांच कैंपस के रूप में स्थापित जो है किया जाएगा। भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम, मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में विकसित किए जाने वाले चुमुर गांव चर्चा में रहा है। यह गांव किस केंद्रशासित प्रदेश में है? चुमुर गांव की वाकया लद्दाख में यह स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने के लिए एक नए रक्षा निर्माण संयंत्र आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के शिरडी में इसका उद्घाटन जो है किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जीवन नाम से मोबाइल नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। मिशन वंदे मातरम, इस मिशन के तहत मिशन वंदे मातरम के तहत जो है आपका झंडा फहराया गया है। बात की जाए 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया है? सूर्यास्त नाम को। इस नाम से सूर्यास्त नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर की यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं सहकारी अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? पीएम अजय के नाम से। आप कहेंगे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए पीएम अजय नाम से पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है। दांडेवाला फील्ड पर कहां स्थित है, जिसे हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा गैस भंडारण की खोज की गई? दांडेवाला फील्ड की बात किया, राजस्थान में है, जहां पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने गैस भंडार की खोज की है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। 25 मई से लेकर 5 जून के बीच में जल संरचनाओं की जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को शुरुआत किया है? तो आप कहेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडारण के लिए भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट को खोजा है? तो आप कहेंगे गुजरात में खोजा है। लिग्नाइट कोयला भंडारण का एक भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी आकार का खनिज जो है गुजरात में खोजा गया है। नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए इन 4 राज्यों के लिए हस्ताक्षर की हैं। तो आपके अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड में जो है जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने इन 4 राज्यों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना है? तो आप कहेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा माना गया है। देश के किस राज्य की पुलिस को ऑपरेशन म्यूल हंट, क्या है ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है? तो गुजरात पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालय को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की है? तो यह सिर्फ किसको छोड़कर? सिर्फ दिल्ली सरकार के आप कहेंगे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की मेरा भारत मेरा योगदान नाम से जो है घोषणा की है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो हाइड्रोजन की पहली बस सेवा है भारत की नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईआईटी भारत की पहली एकीकृत सीसीयू कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की है? तो आईआईटी बॉम्बे में शुरुआत की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में इनके द्वारा उद्घाटन विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा किया गया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी के द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो आप कहेंगे हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा। आप कहेंगे किस कंपनी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल हीरो मोटर कॉर्प कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए समर्पित विभाग की शुरुआत की है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केरलम राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। नीदरलैंड ने की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के लिए कल्पसर परियोजना विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? कल्पसर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत जो है किया जाएगी और नीदरलैंड के साथ समझौता इसके लिए किया गया है। गुजरात की कल्पसर परियोजना की बात करें, खंबात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग जो है मीठे पानी के रूप में किया जाएगा। अब याद रखना है खाड़ी है कौन सी, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी पर टिक मत लगा देना, ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी पक्का आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा के संबलपुर में उद्घाटन जो है किया हुआ है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? वीनस ऑर्बिटर मिशन पर जो समझौता है वो स्वीडन देश के साथ में किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत कहां से की है? छत्तीसगढ़ राज्य से सरकार के द्वारा की गई है। बीडी सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो बीडी सतीशन जो है केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहां पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी मिली है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम विषय के साथ जो है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शिखर सम्मेलन मनाया गया था। बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ साझेदारी किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया है? पाथफाइंडर नाम से। किसके? पाथफाइंडर नाम से जो है भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह को विकसित किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी गाइडेड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है? तारा नाम से। उड़ीसा के तट पर तारा नाम से पहली स्वदेशी गाइडेड वेपन प्रणाली का क्या किया गया है? परीक्षण किया गया था। भारत ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबाई देश कौन सा है? तो अपन जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं फोन पे से, गूगल पे से, इसी को अपनाने के लिए त्रिनाद और टोबैगो ने भी, कैरिबाई देश है, इसने भी अपना लिया है भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म को। दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रिज के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है आरक्षित वन के रूप में घोषित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने के लिए मंजूरी दी है? 34 से बढ़ाकर सीजीआई के साथ 38 यहाँ पर जो है अब हो जाएगी। मतलब कि 37 आपके होंगे न्यायाधीश, आपके क्या होंगे? जजेस होंगे, और एक आपके मुख्य जजेस, मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजीआई होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड एवं एरोसोल ऑर्बिटरी का उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे SRMIST चेन्नई, तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम में मौजी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया हुआ है? तो महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी। कौन सी है? महाराष्ट्र की सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने मौजी तत्व मॉड्यूल को शामिल भी किया हुआ है। यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत, लकड़ी के बने पुलों, इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया है? तो सिक्किम के साथ में समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की है? तो झारखंड के या विद्यालय है यहाँ पर शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त जो है यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो आप कहेंगे लो एमिशन जोन पुणे महाराष्ट्र में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड UER सेकेंड पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में ऐसा उद्घाटन किया गया है। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली परिचालनशील अल्काइन बैटरी शुभारंभ किया हुआ है? तो जम्मू में शुरू किया है। तो एवरेडी सेल आता है, उस कंपनी के द्वारा बैटरी के अल्काइन बैटरी इकाई के लिए जम्मू में यहाँ पर क्या गया है? शुभारंभ किया गया है। देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमाद्री ने कहां पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट को लॉन्च किया हुआ है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है।
आईआईटी मद्रास ने मई 2026 में कहां पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है? अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेनलो पार्क में आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला गया है। भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद की कंपनी है। भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी है जो पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित है। मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं और इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। इस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए के निवेश और 1.5 लाख रुपए के रोजगार सृजन के साथ लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई नीति की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी विश्व के 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचना 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 157 बहुत गंभीर श्रेणी में 157 रैंक प्राप्त हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया है? सिक्किम की न्यायपालिका को न्यायमूर्ति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा आप कहेंगे पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम को घोषित किया गया। पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचक 2.0 किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? त्रिपुरा राज्य को इसमें टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस ग्राम पंचायत को 88.44 स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के जुगल किशोर नगर पंचायत को मिला हुआ है। हाल ही में क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा एमबीए संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आप कहेंगे पूरे विश्व में तो 64वीं रैंक थी, लेकिन भारत में आईआईएम बेंगलोर टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र सड़क राज्य निगम के द्वारा रितेश देशमुख को और जेनेलिया देशमुख, पति पत्नी है दोनों, इन दोनों को आप कहेंगे अभिनेता और अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर जोरम आनिया बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 26 को किस नाम से बेंगलुरु में BEML के आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण का संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आदित्य नाम से उद्घाटन किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं की राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याना गुफा को आप कहेंगे कर्नाटक में है जिसको भू विरासत का स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य सरकार के द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है? गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो विदेशी कीकर है एक नामक आक्रामक खरपतवार को समुद्री ईंधन से बदला जाएगा? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में इसको जो है बदला जाएगा। कहां पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो अंडमान निकोबार में फहराया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज कौन सा है? तो आप कहेंगे भोपाल में कार्बन सोखने वाला भारत का शैवाल ब्रिज को लॉन्च किया गया है। इसको किसके द्वारा? दिव्य भारत, भारत की आत्मा एक खिड़की नामक एक पलटन संकलन जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सीबीआई के द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने के लिए मदद में किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो अभय नाम से चैटबॉट लॉन्च किया गया है। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में कहां पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू की गई है? तो आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में चिता आंदोलन की शुरुआत जो है कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में शुरुआत की गई है। दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 26 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के लिए मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू किया है? रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी के नाम से शुरुआत किया गया है। देश का कौन सा जल उपयोगिता निकाय भारत का पहला ऐसा निकाय बना है जो ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 50001 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड को कहेंगे ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO 50001 2018 प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है। इस राज्य ने खांसी और गारो को आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया है? तो मेघालय राज्य ने खांसी और गारो को आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने की योग्य बीमारी घोषित की है? तेलंगाना की घोषित किया है। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते पर लागू किया है? रूस के साथ समझौता किया गया है। भारत के वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें अप्रैल 26 में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया, दिनेश त्रिवेदी को बनाया गया है। सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहां पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है? लद्दाख की सिंधु घाट पर रखी गई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है।
भारत का वह कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल जल तटस्थ रेलवे डिपो बनकर उभरा है? तो आप कहेंगे कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला ने मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस लीसा गिल को। जस्टिस लीसा गिल को पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बर्फ के पिघलने पानी को एकत्रित करके जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत की गई है? तो बर्फ के पिघले हुए पानी को एकत्रित करके और जल सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज बन रहा है जिसने प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत जो है की रखी है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जो है क्या रखा है? आप कहेंगे देश को समर्पित किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से एक्सप्रेसवे? दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया हुआ है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? सिक्किम सुंदरी नाम से उद्घाटन जो है किया गया है। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीमेड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो डीमेड यूनिवर्सिटी का दर्जा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रेन कहां पर लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला हुआ है, तो गवर्नर चेयर पद जो है अमेरिका में मिला है, वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है दीप जरीवाला को दिया गया है। इन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता और समर्पण के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान किस पुलिस को दिया गया है? तो उड़ीसा पुलिस को और उत्तराखंड पुलिस, दोनों पुलिसों को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्च 2026 में किसे चुना गया? सिक्किम की स्तुति प्रधान को चुना गया है, रखिएगा। इसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को दीघी महाराष्ट्र में, गोपालपुर उड़ीसा बंदरगाहों को लॉन्च किया गया है। तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को जो है यहाँ पर जो है इसके द्वारा महाराष्ट्र में और गोपालपुर उड़ीसा बंदरगाहों को लॉन्च किया गया है। सीडेक हैदराबाद रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? सीडेक जो हैदराबाद रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं को किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता काम, तो ई सेफ हर नाम से जो है लॉन्च कार्यक्रम को किया हुआ है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से की गई है। जंप स्टार्टअप अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म कराया गया है? तो गुजरात राज्य में जन्म कराया गया है। 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो जामनगर गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला को रखा गया है। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहां पर लॉन्च किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? कैन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन जो है किया हुआ है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? राजस्थान राज्य जो है आपके 23.7% के साथ एनर्जी स्टैटिक इंडिया रिपोर्ट में सबसे टॉप पर है। महावीर जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर, किसकी जयंती को? महावीर जी की जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर? जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया हुआ है। गुजरात के कोबा गांधीनगर में उद्घाटन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित बी सिटी टू वर्ल्ड जीरो वेस्ट शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो केरल का शहर है वर्कला। केरल के वर्कला शहर को शामिल किया गया है। बंगसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में भारत का पहले गहरी समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडारण घोषित किया गया है? तो कोची के केरल राज्य में स्थित है। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति के द्वारा उच्चतम मूल्य रिकॉर्ड बनाया है? तो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग थी जिसने 167 करोड़ रुपए में है बिकी हुई है। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी पर बहाली परियोजना कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रेस्टोरेशन मार्च 2026 में कहां पर लॉन्च की गई? लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे भारत की पहली है शीत रेगिस्तानी नदी पर बहाली परियोजना को लॉन्च किया गया है।
विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल पचमढ़ी में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय सेना 2026 में किस वर्ष के रूप में मना रही है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता वर्ष के रूप में भारतीय सेना मना रही है। स्विस कंपनी IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 25 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में सूची भारत की रैंक कितनी है? सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत की रैंक की बात किया तो दुनिया में 6वें स्थान पर भारत है। हाल ही में जारी IQ ईयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद लोनी सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जाना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। तीसरा, उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव के शहर में आयोजित किया गया है? इम्फाल में आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन की बात किया है नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। किस राज्य की 3 पंचायत ने जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता है? तो त्रिपुरा की पंचायतों के द्वारा जमीनी स्तर पर इन्होंने सतत विकास इतना बढ़िया किया हुआ है, इन्हें राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत तेलंगाना में की गई है। अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन चेन्नई में सफल परीक्षण किया हुआ है? तो अग्निते के नाम से किया हुआ है। इस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो IIM अहमदाबाद के द्वारा आप कहेंगे कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहां से शुरू की है? तो आप कहेंगे केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश के रीवा शहर से शुरुआत की है। फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? साइन ऐप को लॉन्च जो है किया हुआ है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए साइन ऐप से लॉन्च जो है ऐप को किया गया है। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो लोअर कोपली जलविद्युत परियोजना असम में है। असम के वेस्ट कार्बो, आंगलोंग और दीमा हजाओ जिलों में कापली नदी पर यह बनाई गई है। भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग का गठन की मंजूरी दी है? राष्ट्रीय दंत आयोग के गठन की मंजूरी दी है। सिपाही जाला पंचायत जिसे 2026 में भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत विकास पुरस्कार मिला है? किस राज्य में? तो यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी के नाम वापस ले लिया है? तो COP33 क्लाइमेट समिट की मेजबानी का नाम भारत सरकार के द्वारा वापस ले लिया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशियन सागर IOS सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो आप कहेंगे भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के कोचीन में, कहां पर? कोचीन स्थान पर जो है आप कहेंगे इंडियन ओशियन सागर का पहल का शुभारंभ किया हुआ है। नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 में कहां पर होगा? गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 21 से 22 मार्च के बीच में कहां भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया? IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क में किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है? जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, जो कि पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने वाला दूसरा बन गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि पहले स्थान पर रूस है। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहां पर किया गया? आप कहेंगे पुणे महाराष्ट्र में गौटेक का आयोजन किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचना 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत की रैंकिंग 13वीं है। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 में भारत किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर 3.38 लाख करोड़ संपत्ति के साथ घोषित किया गया है? तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश को दुनिया में सबसे अमीर मंदिर के रूप में घोषित किया गया है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहां पर लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे पेट्रोलियम गैस के लिए LPG ऑटोमेटेड ATM को लाया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला कौन सा राज्य टॉप पर है? आप कहेंगे उत्तराखंड टॉप पर है। भारत अमेरिका चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है।
वर्तमान में भारत के पास कुल कितना रेलवे नेटवर्क, मेट्रो रेलवे नेटवर्क है? तो 1143 किलोमीटर का है। सबसे पहले नंबर पर कहेंगे आप यूएसए है, दूसरे नंबर पर आप कहेंगे चाइना है, और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत आ गया है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में। जलवायु कार्रवाई ग्रीन फाइनेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च के बीच में कहां पर आयोजन किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत, ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलेंट, जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार के द्वारा ब्लू इकोनॉमी के तहत 75 जिलों को जो है यहाँ पर जलवायु लचीलापन बनाने के लिए टारगेट बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल परीक्षण जो है पूरा किया। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? तो प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट कुशा नाम से जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए शुभंकर जारी की है। प्रगति जो है महिलाओं के लिए जारी किए गए, फीमेल के लिए जारी किए गए हैं, और विकास जो है पुरुषों के लिए जारी किए गए, रखना है ना। जनगणना 2027 के लिए शुभंकर, प्रगति महिला के लिए, विकास पुरुष के लिए जारी किया गया है। 15 मार्च 2026 को भारत में क्रियाशील किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? आर.एम. नच्चेमाई को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC पायलट प्लांट शुरू किया है? तो कवरत्ती लक्षद्वीप में शुरुआत जो है किया गया है। 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान करके हर घर नल योजना कब तक बढ़ाने की योजना की गई है? 2028 तक बताया गया है कि हर घर जल नल योजना को बढ़ा दिया गया है। लीड LWD प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है। हरियाणा स्थित रिलायंस मेट्रो सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना जो है आप कहेंगे प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है। पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति जो है आपके कथन थे या विषय था। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा को जो है पहला स्थान मिला हुआ है, टॉप स्थान मिला है। किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी जमीनी स्तर पर काम के लिए टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया है? तो सफीना हुसैन को, जो कि संस्थापक है एजुकेट गर्ल की। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत कौन सी रैंक पर है? सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत जो है चौथे रैंक पर आ चुका है। पत्ता पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटरवे 2 के किनारे भारत के पहले 4 तटीय लाइट हाउस की आधारशिला गुवाहाटी के लचित घाट पर रखी हुई है। भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत 100% बीमा कवरेज राज्य कौन सा बना है? राजस्थान का अलवर राज्य 100% बीमा कवरेज राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम BVP सेकंड लॉन्च किया है। तो असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में लॉन्च किया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो इसका स्टेट भी याद कर सकते हो। असम राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किस सेतु का उद्घाटन किया है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? चेन्नई में किया गया है। सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करके देश के सबसे युवा 17 वर्ष के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान आदित्य पांड्या ने बनाया है। ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूची 25 में यहाँ पर बात करें भारत 39 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो भारत कहेंगे 91 आपके स्कोर के साथ 39 स्कोर के साथ 91 स्थान पर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, इन्होंने कहां पर देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट FRP एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है? संबलपुर जिले के लापांग में उद्घाटन किया हुआ है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन के द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 45वीं है 127 देशों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन साणंद गुजरात में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया और इंपोर्टेंट है।
23वें बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आप कहेंगे हैदराबाद में किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने जनवरी 2026 में कहां पर ऊर्जा एवं साइबर लचीलेपन पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की जो घोषणा है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत फरवरी 2026 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ का मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आर्टिकल 21 में कहा गया है जो महिलाओं या लड़कियों को पीरियड्स हेल्थ होते हैं उसको लेकर आर्टिकल 21 मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का अधिकार रखा है। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है? महाराष्ट्र की भंडारा जिले में है, जिसे भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में जो घोषित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र का वह गांव, क्या बात की जा रही है? महाराष्ट्र का वह गांव जिसने 5 फरवरी 2026 को खुद को भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गांव घोषित किया हुआ है, तो आप कहेंगे सौंदला गांव है, अहमदनगर अहिल्याबाई नगर में स्थित है। राष्ट्रपति भवन में गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी की मूर्ति को स्थापित किया गया। किसकी? सी राजगोपालाचारी की मूर्ति को स्थापित यहाँ पर जो है किया गया है, याद रखिए। नीति आयोग ने फरवरी 2026 पर कहां पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है? तो राज्य नवाचार मिशन जो है अटल नवाचार मिशन के तहत त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। एंटीडोन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? बीओ चिदम्बरम पोर्ट, जो कि आपके प्राधिकरण तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले यूएवी ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आप कहेंगे गंजाम जिले की रंगेलुड्डा हवाई पट्टी में है ना, उड़ीसा में है। इस पर जो है यूएवी ड्रोन परीक्षण नवाचार यहाँ पर जो है गलियारे की घोषणा की गई। केंद्रीय बजट में कहां पर कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा उड़ीसा, कर्नाटक और केरल राज्य में की गई है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां पर तैनात किया है? विशाखापत्तनम में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ता ने अंतरिक्ष उपग्रहों से प्राप्त 30 वर्षों के सतही प्रक्षेपणी आंकड़ों को एक त्रियामी 3D संगणकीय मॉडल में संयोजित करके पहली बार सूर्य के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया हुआ है? ये जो पूरी कथा है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा ऐसा किया गया कि पहली बार सूर्य के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सके। तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को किस राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो केरल राज्य के द्वारा राज्य विशिष्ट आपदा तटीय ज्वार को घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहां पर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया? कर्नाटक के बेमागल में उद्घाटन किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एडली बजट मतलब कि यहाँ पर कह जा रही है कि वृद्ध बजट को जो है पेश किया हुआ है, तो वृद्ध बजट को पेश करने वाला केरल राज्य है। भारतीय रेलवे ने 30 जनवरी 2026 को देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन की शुरुआत कहां पे की हुई है? तो पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में की गई है। दुनिया के कुल 304 शहरों पर आधारित जाति न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कैसे घोषित किया गया है? कर्नाटक के मंगलुरु को वैश्विक लेवल पर 46वीं रैंक है और इस पर जो है कर्नाटक के मंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कमीशन किया हुआ है? समुद्र प्रताप नाम से किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2026 को किन दो शहरों के बीच में देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? गुवाहाटी कामाख्या से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक यहाँ पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई है। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे बताया था कि राष्ट्रीय हमने घटनाक्रमों पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय हमने अभी तक कंप्लीट कर ली। अब हमारा यहाँ से अंतरराष्ट्रीय आता है, फिर अंतरराष्ट्रीय बाद आर्थिक आए, सभी आएंगे लेकिन ये वन लाइनर है ना, और प्रॉपर डिटेल में वीडियो फिर अलग अलग आएगी, राष्ट्रीय पर अलग आएगी, अंतरराष्ट्रीय फिर वो अलग अलग हम फिर बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बात किया तो नेपाल के ललितपुर स्थित 17वीं सदी का बौद्ध मठ, जैसे 2025 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से
2 जुलाई 2026 को सम्मानित किया गया है। तो आप कहेंगे बौद्ध मठ ज्येष्ठबर्ग बिहार है, याद रखना है, नेपाल के ललितपुर में स्थित है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए बौद्ध मठ का जीर्णोद्धार भारत सरकार ने 13.78 करोड़ रुपए से करवाया है, यह रखना है। ये भी याद रख सकते हो कि ये बौद्ध मठ का जो आपका जीर्णोद्धार है किसने कराया है, तो आपके भारत सरकार के द्वारा करवाया गया है। हाल ही में जारी यूएन एसडीजी इंडिया 2026 में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश टॉप पर है? फिनलैंड देश टॉप पर रहा है। 1 जुलाई 2026 को यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष इसे बनाया गया। आयरलैंड को यूरोपीय संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर राजधानी बना है? इटली विश्व धरोहर की जो है राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य कौन है? आप कहेंगे बांग्लादेश आपका 27वां सदस्य है। इस देश में मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। तो वेनेजुएला में अभी भूकंप देखने को मिला है। भूकंप की इस दुर्लभ घटना को वैज्ञानिकों ने सिस्मिक डबलेट की संज्ञा जो है दी हुई है। नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज अप्रैल मई 2026 में चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई है। आप कहेंगे एमबी हॉन्ड्यूस क्रू था। कौन सा? आपके क्रूज जहाज जो है आपका एमबी हॉन्ड्यूस क्रू था, जो कि नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस से 3 लोगों की मौत यहां पर हो गई थी। नेक्स्ट यहां पर बात किया है किस देश में स्थित डुकोनो ज्वालामुखी भीषण विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुक प्रांत में है, इंडोनेशिया में है, और यह किसमें? डुकानो ज्वालामुखी भीषण विस्फोट हुआ था। आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रहा मैग्लेडेना नदी किस देश में बहती है? आप कहेंगे कोलंबिया देश में बहती है। इस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। सोशल मीडिया पर उपयोग पर प्रतिबंध यूएई के द्वारा लगाया गया है। दक्षिण अमेरिका देश जहां 20 जून 2026 को 25 दिनों से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शन और सड़क नाकेबंदी के बाद देश 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बोलीविया में कर दी गई थी। रिम ऑफ पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप पर किया गया है? तो रिम ऑफ पैसिफिक का सैन्य अभ्यास का संस्करण अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त देश जो है इराक को भी हाल ही में किया गया है। ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025-26 में कौन सा शहर जो है आपका टॉप पर है? तो आप कहेंगे नेपल्स जो इटली है ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहा है। इसी तरह किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल दाजिंग यांग ब्रिज यातायात के लिए खोल दिया गया? तो यह ताइवान में है और यह दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल है जिसका नाम दाजियांग ब्रिज है, याद रखना है क्योंकि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर आएगा यूरोपीय राजनीति समुदाय के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा था? कहेंगे कनाडा देश था। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने और पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तक कहां पर आयोजित किया गया था? सांता मार्टा कोलंबिया में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश है टॉप पर? इंडोनेशिया देश कह रहा है कि ट्रू कॉलर में स्पैम कॉलों में इंडोनेशिया सबसे टॉप पर है। हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर खिताब चीन के किस सुपर कंप्यूटर ने जीता है? लाइन साइन के द्वारा जीता गया है। अमेरिका ने किस देश ने 13.5 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लिया है? तो वेनेजुएला के कब्जे में ले लिया है। किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहां पर की गई है? आप कहेंगे इक्वाडोर में शुरुआत की गई है। भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बना है? सऊदी अरब देश बना हुआ है। बांग्लादेश IBCA का 27वां सदस्य देश बना हुआ है, रखना है। लेरा चिंचिला 2010 से 2014 के बाद किसने 8 मई 2026 को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? लॉरा फर्नांडीज के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। इस विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के पहले AI निर्मित सुपर वैक्सीन के सफल परीक्षण किया गया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की आपकी वैक्सीन है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? कामी रीता शेरपा नेपाल के पर्वतारोही, उन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट आता है कि 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA 79 का आयोजन कहां पर किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। यूके के एलसी बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो सार कुमार ने इतिहास रचा है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत 2026 के लिए
क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष बना है? तो आप कहेंगे क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत देश बना हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर किस बहिर्ग्रह एक्सपो प्लानेट जो है मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्रण किया हुआ है? तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी के 700 प्रकाश वर्ष दूर किस बहिर्ग्रह, तो आप कहेंगे बास्क 94 AB इसका नाम रखा गया है। इसका जो है मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्रण किया हुआ है। ताइपे में आयोजित कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में किसके द्वारा PTX स्पार्क सुपरचिप का अनावरण किया गया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 40 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव है? तो एनवीडिया ने जो है यहाँ पर अनावरण किया हुआ है। खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सदस्य बने हुए हैं। यह किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से आप कहेंगे खलीलुर रहमान संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के ने 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 2025 तक कार्यरत किस मार्स मिशन को जून 2026 में बंद करने की घोषणा की है? मैबेन मार्स रोवर मिशन को बंद करने की घोषणा की गई है। इजरायली सेना ने कहां पर स्थित 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा किया हुआ है? दक्षिणी लेबनान में कब्जा किया हुआ है। मैटेफ्रीड रेक्सन ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आप कहेंगे डेनमार्क के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और रसनिक मिसाइल लॉन्च किए? तो रूस के द्वारा हाइपरसोनिक और रसनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। जापान के कागोशिमा प्रांत में आया हुआ है उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, तो जांगमी नाम से टाइफून नंबर 6 इसको नाम दिया गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है? जापान के द्वारा रोक लगा दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए किस देश ने 21 अप्रैल 26 से अपने देश में घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो जापान ने हटा दिया है। क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह के निर्माण की निर्णय लिया है? फिजी देश ने निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए 3 जून 2026 में चुनाव के किस देश ने फिलीपींस को पराजित करके 27-28 के कार्यकाल के लिए पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना है? किर्गिस्तान को पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। तो किर्गिस्तान को चुना गया है, याद रखना है। ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कॉमर्शियली मंजूरी किस देश ने दी है? चीन के द्वारा दी गई है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा दुनिया का हिंद महासागर में व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। अमेरिका ने अपने किस सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो शब्द को हटा दिया है? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से जो है इंडो शब्द को हटा दिया है। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान यूएस पैसिफिक कमांड में इंडो शब्द जोड़ा गया था। 2026 में हटाकर पुनः यूएस पैसिफिक कमांड जो है कर दिया गया है। यूरोपीय देश ने विश्व के पहले बड़े पैमाने पर निर्मित हाइड्रोजन इंजन का सफल परीक्षण स्पेन में किया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा मोमबासा घोफड़ा का संबंध किससे है? अवैध मछली पकड़ने को रोकने से संबंधित है। दुनिया के 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए 15 अप्रैल 26 को किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत को किया गया है। इस पहल के तहत 2030 तक 1 अरब लोगों तक सुरक्षित और विश्वसनीय स्वच्छ जल पहुंचाना है। दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर कौन सा है जिसे घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे सबसे उम्रदराज जमीनी जानवर जोनाथन नामक कछुआ है, जिसको सबसे दुनिया का उम्रदराज जानवर घोषित किया गया है। 194 वर्ष के इस कछुए का जन्म 1832 में हुआ था और इसकी उम्र का आंकड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और यह सेसेल्स कछुए की प्रजाति का संबंधित है। जोनाथन नामक कछुआ है। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू से लेकर प्री तक पूछा कहीं भी जा सकता है। अप्रैल 26 में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अफ्रीकी देश में मलावी के बेंटायर शहर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में किसे एप्पल का नया सीईओ बनाया गया है? तो जॉन टर्नस को एप्पल का नया सीईओ बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो जापान के द्वारा विकसित किया गया है। इस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स विल मंजूरी प्रदान की, जैसे 1 जनवरी 2009 के या उसके बाद पैदा हुए बच्चे या लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे। तो ब्रिटेन के द्वारा ऐसा घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने अपनी प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में किनको नामित किया हुआ है? तो आईसीसी अध्यक्ष जय शाह है
और स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक ऑर्थर लो को यहाँ पर जो है नामित किया गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल वैरेक्स के द्वारा किस देश के तत्कालीन सेनाध्यक्ष को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया गया है, जो कि भारत से संबंधित है। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? तो फिनलैंड में स्थायी परमाणु कचरा भंडार बन रहा है। किस देश ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज का इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए किस टेलीस्कोप को लॉन्च किया हुआ है? तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया हुआ है। कौन सा नॉर्डिक देश यूरोप का पहला ऐसा देश है बना है जहां पर लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत, मतलब कि लिथियम निकालने से लेकर रिफाइन करने का कार्य एक स्थान पर किया जाएगा? फिनलैंड में ऐसा जो है किया जाएगा और नॉर्डिक देश में यह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्रों में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर खोला है? एक जर्मनी में खोला है, एक दूसरा नीदरलैंड में खोला गया है। यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कारसील परमाणु घड़ियां बनाई है? थोरियम 229 का प्रयोग करके कारसील परमाणु घड़ियों को बनाया है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का निर्माण किया है? तो शैनजेन विश्वविद्यालय चीन का है, इसके द्वारा यह अनावरण किया गया है। इस देश ने प्राथमिक स्कूलों में जनरेटिव एआई उपकरणों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है? नॉर्वे में जनरेटिव एआई उपकरणों को पूर्णतः प्रतिबंधित प्राथमिक स्कूलों प्राइमरी स्कूलों में कर दिया गया है। इस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई एक आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है? तो बांग्लादेश बना हुआ है, याद रखिएगा। टिप्पणी की रिपोर्ट 25 के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? अमेरिका सबसे टॉप पर है। दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाला आउटडोर स्केलेटर किस देश ने चालू किया है? तो चीन देश के द्वारा चालू किया गया है। किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व में पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों की मंजूरी दी है? जापान के द्वारा मंजूरी दी गई। इस देश के वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया? वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस के लियोन में किया गया है। मेटा ने किस नाम से अपना नया एआई मॉडल को पेश किया हुआ है? तो माउस स्पार्क नाम से मेटा ने नया एआई मॉडल को लॉन्च किया है। हाल ही में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश टॉप पर है? आप कहेंगे आइसलैंड देश टॉप पर है। हाल ही में जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बना है? तो स्विट्जरलैंड सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बना हुआ है। इस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया हुआ है? जापान देश के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से कैसे नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा विश्व की पहली शावरन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित की गई है? कोर 42 के कंपनी के सहयोग से विश्व की पहली शावरन फाइनेंशियल क्लाउड को विकसित किया गया है। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? DFCC बैंक पीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अब इस समय पक्षकारों की 15वीं बैठक COP15 का ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? प्रकृति को जोड़ना, जीवन को संजोना। ये विषय के साथ या थीम के साथ जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्राजील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन में पक्षकार COP15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में श्रेणी में जोड़ा गया है? 40 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। अमेरिका का हुआ है चंद्र मिशन, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया। आर्टेमिस 2 नाम से है। आपका क्या था? आप कहेंगे क्या था? आप कहेंगे मिशन था। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय में घोषित किया गया है? तो पेंगुइन की प्रजाति है एम्परर पेंगुइन, इसको जो है रेड लिस्ट में लुप्तप्राय रूप में घोषित किया गया है। एयरलाइन रेटिंग्स.com द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइन 2026 की सूची में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एवरेज संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन है जिसे घोषित किया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो ये सदस्यता जो है अर्जेंटीना देश के द्वारा वापस ले ली गई है।
मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित देश घोषित किया गया है? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा घोषित किया गया है प्रभावित देश में आतंकवाद के मामले में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है। लंदन में पीटी वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा, जिसे सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी अब किसके सिग्नेचर होंगी? अमेरिकी राष्ट्रपति के अब सिग्नेचर जो है किए जाएंगे। विश्व की पहली समर्पित मालवाहक सिकांस बुलेट ट्रेन को उच्च गति वाले कार्गो वाहक से प्रस्तुत किया गया। सिकानसेन किस देश से संबंधित है? तो आप कहेंगे जापान देश में स्थित है। दुनिया भर के 304 शहरों में नुवम्बो सेफ्टी इंडेक्स 26 में दुनिया के 3 शीर्ष सर्वाधिक सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो किंगदाओ शेडोंग चीन में है, अबू धाबी यूएई है और दोहा कतर में। ये तीनों दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के रूप में जाने जाते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? आप कहेंगे इजराइल देश है। इस देश ने लेनाका पाविर नामक एचआईवी इंजेक्शन की शुरुआत की है। लेनाका पाविर नामक एचआईवी इंजेक्शन शुरुआत जिम्बाब्वे देश के द्वारा की गई है। यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश डेनमार्क देश बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार वाटर क्रीमेशन रेसोमेशन कहा जाता है। यूनानी कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड के द्वारा, यूके में स्कॉटलैंड के द्वारा अंतिम संस्कार पाने के लिए मान्यता देने वाला पहला देश जो है बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च के बीच में कहां पर किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? चिली देश है। दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्रीक्वेलिफिकेशन पूर्व योग्यता प्रदान की है? तो NOPV2 इसका नाम रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? डेनमार्क 89 स्कोर के साथ टॉप पर है। चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए कहां पर विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया है? आप कहेंगे जियांगसू प्रांत में उद्घाटन जो है किया हुआ है। वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध और शैक्षणिक संस्था पोर्टलस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? अमेरिका सबसे टॉप पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा फरवरी 26 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 25 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान विकास R&D के मामले में दुनिया का सर्वाधिक खर्च करने वाला देश बना हुआ है? तो चीन सबसे खर्च करने वाला देश बना है R&D के मामले में। अमेरिका और इजराइल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशन के द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमैनी को सर्वोच्च कमांडर सहित मार डाला? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, जो कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त रूप से था। इस वह देश जिसने 1 जनवरी 26 को देश में जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधक पर कर लगा दिया है। चीन ने गर्भ निरोधक जो होती है उस पर कर लगा दिया है। इस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। बुल्गारिया देश ने स्वीकार किया है। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? नाइजर देश बना है रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला। तो यहाँ पर अभी हमने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बात कर ली। अब हमारे यहाँ से आर्थिकी के क्वेश्चनों की हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। चलिए, आर्थिकी में पहला आता है 1 जुलाई 2026 को किसे आरबीआई का नया कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका बनाया गया? आरबीआई का बनाया गया और आरबीआई का भी हाल ही में रविशंकर को बनाया गया है। बीबी रामजी है ना, बीबीजी रामजी एक्ट 2025 देश में कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। इस राज्य की 4 आदिवासी फसलों को सिताही, कुटकी, नागदमन कुटकी, बैरागी, बैगाड़ी, अरहर, छतरी धान को जीआई टैग मिला है। आप कहेंगे ये सभी आपकी आदिवासी फसलें कहां से हैं? मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा एक मानकीकृत लोगो प्रस्तुत किया गया, जैसे 1 जुलाई 2027 से अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर प्रदर्शित करना मैंडेटरी अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पादों को आसानी से पहचान सके और भ्रामक दावों से बच सके। और वह वीगन खाद्य लोगो होगा। कौन सा होगा? वीगन खाद्य लोगो होगा। और यह 1 जुलाई 2027 से अनिवार्य रूप से जाना जाएगा और अनिवार्य रूप से इसको जो है लगाना पड़ेगा सभी खाद्य उत्पादों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2026 में हरुन ग्लोबल एवं यूनिकॉर्न
इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को चौथी रैंक मिली है। NCDEX ने किस नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध मुंबई में लॉन्च किया हुआ है? रैन मुंबई के नाम से लॉन्च किया गया है। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में प्रवेश का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इथोपिया ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून से 30 जून तक 2026 तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहां से की है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामासिया से जो है खेत बचाओ अभियान की शुरुआत को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने, बैंकिंग प्रणाली में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस डिपॉजिट के लिए विशेष स्वैप विंडो शुरू करने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे FCNRB। डिपॉजिट मुख्यतः अनिवासी भारतीयों के द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले जमा होते हैं। भारत और किस देश के बीच में यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच में यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है। देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बीच 2026 का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? तो 1.94 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन मिला है। 1 मई 2026 को किस देश ने तेल उत्पादक निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अपनी सदस्यता का परित्याग कर दिया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा ओपेक से सदस्यता का परित्याग कर दिया गया। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की कंपनी शेयर 12 जून 2026 को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने के बाद और दुनिया के पहले ट्रिलियन खरबपति बन गए हैं। उनकी संपत्ति को 1.1 ट्रिलियन डॉलर मतलब कि 100 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। इस बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को प्रदान किया गया है। ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित व्हाट्सएप टूल ऑयल सीड से किसान मित्रा है ना, ऑयल के सीड से किसान मित्रा संबंधित है, तो आप कहेंगे तिलहन से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने REC लिमिटेड को किस कंपनी में विलय मंजूरी प्रदान कर दी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को मंजूरी दी गई है। 2024 में पेरिस स्थित एफिल टावर के बाद 16 जून 2026 को फ्रांस के किस अन्य शहर में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? तो आप कहेंगे नीस शहर के गैलरीज लुफायत नीसा मासीन में शुभारंभ जो है किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर फंड बढ़ाने के लिए RBI के स्वैप विंडो के माध्यम से $300 मिलियन जुटाने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है $300 मिलियन को इसने फंड जुटा लिया है। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सात्विक शेयर बाजार का सूचकांक का नाम BSE सात्विक 100 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की सहायक कंपनी BSE इंडेक्स सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पर भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ हुआ? असम के गुवाहाटी में फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में FAO के द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशेज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया है? तो विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल को शुरुआत जो है किया हुआ है। कहां पर देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा में शुरुआत की गई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित एक समारोह में UITP अचीवमेंट अवार्ड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस से भारत की किस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सम्मानित किया गया? DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सम्मानित कहां पर? बेल्जियम की राजधानी में किया गया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र फुल्ली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मशरूम मिशन शुभारंभ किया गया है? तो मशरूम मिशन को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA कहां पर संचालित करने की मंजूरी मिली है? लक्षद्वीप में मंजूरी मिल चुकी है। किस ग्रामीण बैंक ने भारत के पहले सोलर पावर्ड ATM बैंक लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा सोलर पावर ATM बैंक को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में शुभारंभ किया हुआ है। किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया हुआ है? तो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग भारत का पहला आधिकारिक मोती पालन क्लस्टर कहां पर खोला जाएगा? तो आप कहेंगे मोती पालन विभाग को क्लस्टर को जो खोला जाएगा वो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर
हजारीबाग झारखंड में खोला जाएगा। कहां पर? हजारीबाग झारखंड में खोला जाएगा। आपका ऑप्शन यहां पर कौन से हो जाएगा? आप कहेंगे हजारीबाग झारखंड ऑप्शन मोती पालन के लिए करेक्ट है ना? मोती पालन के लिए करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन रहेगा उज्बेकिस्तान बना हुआ है। कौन सा? उज्बेकिस्तान बना हुआ है, यह रखना है। भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो आप कहेंगे सर्वम एआई बना हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में सीएजी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा किसके द्वारा दर्ज किया गया है, क्वेश्चन आ रहा है। तो आप कहेंगे मेघालय के द्वारा दर्ज किया गया है। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी को देश की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को अभी हाल ही में 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा 30 अप्रैल 2026 को वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन में 6.85 लाख टन योगदान के साथ टॉप पर है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर कहेंगे तो केरल राज्य है। किसके मामले में का है? मछली उत्पादन के मामले में बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम रिंग वन को लॉन्च किया हुआ है? तो रिंग वन को आईआईटी मद्रास के द्वारा जो लॉन्च है वो किया गया है। पूर्वोत्तर के किस राज्य ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया? अनानास उत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल है। किस राज्य के द्वारा बक्सा शहर की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई? बक्सा शहर की पहली खेप अमेरिका को असम से निर्यात की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने किन दो शहरों के बीच में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी? थोलेरा से अहमदाबाद गुजरात के बीच में मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा मई 2026 में अरुणाचल प्रदेश को भारत की प्रमुख जैविक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किस मिशन को शुरुआत किया गया है? अरुणाचल कीवी यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जो है मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? 10,000 करोड़ रुपए को यहां पर जो है स्टार्टअप इंडिया फंड के साथ अधिसूचित किया है। वह भारतीय कंपनी जो वित्त वर्ष 24 से 26 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है। तो आप कहेंगे जो एफएमजी कंपनी है वो अमूल कंपनी है। 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी बनी है। इस कंपनी ने पर्याप्त बाजार गहराई वाले ऋण सूचकांकों को लिए भारत का पहला पैसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है? तो एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ग्रामीण बैंक के द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम में लॉन्च की गई है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं को देखते हुए एमएसएमई निर्यातकों को फायदा पहुंचाने के लिए 497 करोड़ रुपए की किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो रिलीफ नाम से परियोजना को मंजूरी दी गई है। किस राज्य से संबंधित नागौरी पान मैथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी पेटेंट प्रदान कर दिया गया है? तो नागौरी पान मैथी जो है राजस्थान की जैसे पेटेंट प्रदान कर दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 18 मार्च 2026 को स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया हुआ है? तो रीसा नाम से टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड है, इसको लॉन्च किया हुआ है। महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा बना हुआ है। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? रायसेन मध्य प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजना की घोषणा की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 20 मार्च 2026 की बात की जा रही है कि भारत के द्वारा कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का? तो 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य को यहां पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे कैमरून के याओंडे में किया गया था। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है।
भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? तो पीएम ड्राइव योजना की अवधि 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है। फोर्ब्स के द्वारा मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स की सूची में भारतीय मूल के वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा केवल 22 साल के हैं सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है, सूर्या मिदा नाम है। मध्य प्रदेश सरकार 2026 किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया हुआ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रा स्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष बेस ईयर को अपनाया गया? 2012 के स्थान पर 2022 को सीपीआई के लिए अपनाया गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 26-27 में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को। दुर्लभ खनिज में आत्मनिर्भरता के लिए इन खनिजों में समृद्ध किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट 26-27 में भी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 26-27 में खादी एवं कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पहल की शुरुआत की हुई है। केंद्रीय बजट 26-27 में स्वीकार की गई 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की गई है? 41%। राज्यों में केंद्रीय करों में से राज्यों की हिस्सेदारी 41% निर्धारित की गई है। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-27 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? 6.8 से 7.2% तक जो है अनुमानित बताई जा रही है। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन है? 357.5 मिलियन टन है। आरबीआई के द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। नेक्स्ट आता है कि ब्रांड फाइनेंस ग्रुप के द्वारा जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो एप्पल अमेरिका का टॉप फर्स्ट पर है। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को दोगुना करके कितना लक्ष्य करने का निर्धारित किया है? $50 अरब का लक्ष्य जो है बनाया हुआ है। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की सूची 2026 में किस भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को। अदानी पोर्ट्स के द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहां पर स्थापित किया गया? दीघी महाराष्ट्र में और गोपालपुर उड़ीसा में अदानी पोर्ट ने पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह के रूप में घोषित जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 26-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? भारत विस्तार की घोषणा को किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसकी किस पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो .bank.14 सुरक्षित डोमेन पहल के लिए क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? आंध्र प्रदेश सबसे गंतव्य निवेश के लिए बनकर उभरा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित 25 फसलों को कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? 184 फसलों का अनावरण किया हुआ है। यहाँ पर आर्थिकी भी हमारा समाप्त होता है, आता है पुरस्कार। और पुरस्कार तो आप सभी को पता होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुरस्कारों से आते हैं, आप इससे नहीं बच पाओगे। पुरस्कारों में पहला आता है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया हुआ है? तो गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के द्वारा सम्मानित किया गया था। किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 से सम्मानित किया है? तो राजस्थान को सम्मानित किया गया है। भारत की एक टीम ने द अर्थ प्राइज 2026 में ग्लोबल विनर का खिताब जीता है। विवान छावरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता के टीम के सदस्यों के द्वारा जीता गया है। इस टीम ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बीजों से एक बाइक को बायोडिग्रेडेबल पटरों का इन्होंने जो है बनाया हुआ था। यूके की संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यह अवार्ड विकसित भारत 2047 के विजन और क्रेडिट क्रिकेट के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर्षवर्धन को दिया गया है। सऊदी अरब सरकार ने लबेतुम पुरस्कार के तहत किस देश के हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट के द्वारा कार्टूनिंग की उत्कृष्टता के लिए किसे प्रतिष्ठित बाल्टन अवार्ड दिया गया है? तो कार्टूनिस्ट के लिए बाल्टन अवार्ड शुहानी शेख को हैदराबाद से इनको दिया गया है। रूस ग्रैंड मास्टर कप 2026 का खिताब किसने पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक जी हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया ने सम्मानित किया हुआ है।
हैदराबाद में किसी प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया। डॉक्टर C.H. श्रीनिवासन राव को सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? शयानी गुप्ता को सम्मानित हार्वर्ड साउथ एशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किस पूर्व भारतीय राज्यसभा सदस्य को ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जोगिन पल्ली संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें इंडेंजर्ड पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए अप्रैल 2026 में विटली अवार्ड जो है प्रदान किया गया। परवीन शेख को विटली अवार्ड दिया गया है। परवीन शेख के द्वारा समुदाय के नेतृत्व में गार्जियन मॉडल ने घोंसलों में स्कीमर पक्षी के जीवित रहने की दर को 14% से बढ़ाकर 27% तक जो है पहुंचा दिया था। इन दो भारतीयों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलत्जिकर पुरस्कार दिया गया है। तो एक तो सुपर्णा शर्मा को, दूसरा R.K. आनंद को दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में किसे मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर से सुष्मिता यादव को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के वह पहले भौतिक वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में भौतिकी का वुल्फ पुरस्कार प्रदान किया गया, डॉक्टर JNN.K. जैन को दिया गया है। मई 2026 में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय खिताब सम्मानित किया गया है? शोमा मंडल को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो स्वीडन देश से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा हेरोल्ड पंचम ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित नॉर्वे के द्वारा किया गया है। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक को सम्मानित किया गया है। ताइवानी लेखिका यांग शुआंग जी को उनके उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 में ताइवान ट्रेवलॉग के लिए प्रदान किया गया है। इंडियन अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए इसरो के किस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 26 दिया गया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के किस कार्यक्रम को स्वीडन के कल्ट बग फोर्स फाउंडेशन के द्वारा $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फूड प्लेनेट अवार्ड 2026 सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को सम्मानित किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल 2026 में किस शासन अध्यक्ष को सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय किसान जिसे मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन द्वारा सवाइल फार्मर ऑफ हीरो के सम्मानित किया गया है? तो वल्लुवन को तमिलनाडु समेतन को सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के पोचाली जिले के रहने वाले वल्लुवन है और यह सम्मान उन्हें बहुफसली पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोलैंड सरकार के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को वापस लेने की घोषणा की गई है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल को वापस लिया जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन के द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वन जीवों की रक्षा के लिए और नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयासों के लिए WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित अनीता चौधरी को किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नंदामुरी बालकृष्णन को सम्मानित किया गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज किसके द्वारा प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 25 से सम्मानित किसे किया गया है? रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से ममता कालिया को उनके किस संस्करण के लिए दिया गया है? जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। इसे तमिल कवि, गीतकार, लेखक को 2025 का प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो R. बैरामुथु तमिलनाडु को सम्मानित किया गया है। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार हैं यूके के विलियम डेल रिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्मड द वर्ल्ड के लिए जो है दिया गया है। किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्यिक, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मतलब कि सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे N. चंद्रशेखरन को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंटल ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। भारत के वे अंग्रेजी शिक्षाविद जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए उनके दिए गए प्रयासों में $1 मिलियन राशि 2026 के लिए
ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। रूबल नागी को सम्मानित किया गया था। फरवरी 2026 में 68वें ग्रेमी अवार्ड से किस धर्मगुरु को अपना पहला ग्रेमी अवार्ड जीता है? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा जीता गया है। भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार मिला है, कैफ्रोड पुरस्कार, तो वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। किस देश की महारानी दोरजी बांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार दिया गया है? तो आप कहेंगे भूटान से सम्मानित किया गया है। मणिपुर राज्य से सम्मानित हुआ है फिल्म जैसे बाफ्टा अवार्ड, तो 26 में वेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है, तो बूंग को मिला हुआ है। कौन सी? बूंग। लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा प्रतिष्ठित एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर कीर्ति के करंत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा खेलों से संबंधित आता है। 5 जुलाई 2026 को खेले गए T20 आईसीसी महिला विश्व कप 10वीं संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? रिकॉर्ड 7वीं बार, तो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 7वीं बार को जीता है। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक है 356 विकेट लेने के साथ महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 166 लेने में वाली दुनिया की पहली महिला दीप्ति शर्मा बनी है, जो कि भारत की है। भारत के 97 शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? हर्षवर्धन जेबी हैं, जो कि चेन्नई से हैं। किस पूर्व क्रिकेटर को ड्रिब का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। भारत का 95 नंबर का शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बना है? अरुयानिका घोष पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को बर्खास्त कर दिया है? तो नेपाल को बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने किस देश के विरुद्ध मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का नया रिकॉर्ड बनाया है? श्रीलंका के खिलाफ बनाया है। अर्जेंटीना के किस प्रांत में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया? न्यू क्वेन में। T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की है। किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल को पेश किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा पेश किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का IPL में 9000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। IT कंपनी इन्फोसिस ने किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर कौन है? रितिका श्री है। भारतीय क्रिकेटर जिसे अप्रैल 2026 में भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। हाल ही में जारी टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो स्मृति मंधाना को शामिल किया गया, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। प्रतिभाशाली एथलीटों की DNA की मैपिंग के लिए हाल ही में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो गुजरात सरकार के द्वारा। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के 12 वर्ष 6 महीने 26 दिन के शतरंज ग्रांड मास्टर कौन है? अर्जेंटीना फॉस्टिनो ओरो है। 20वें एशियन गेम 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो जापान के आइची प्रांत की राजधानी नगोया में किया गया है। और लास्ट आता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? विश्वनाथन आनंद को सम्मानित यहां पर किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने बल लाइनर जितने भी क्वेश्चन थे सारे बल लाइनर क्वेश्चनों को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब कैसी आएगी वीडियो, तो ये आप देख पा रहे हो। अभी तो बल लाइनर की बात की, अब आएगा जैसे ये राष्ट्रीय घटनाएं क्रम है। अब ये प्रॉपर सिर्फ एक वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाओं क्रम की बात करेंगे और एक टॉपिक होगा और एक टॉपिक में हम डिटेल में बात जो है पूरी करेंगे। और इसी तरह आपकी जो है अलग अलग टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये वन लाइनर जो होती है वो आपके फास्ट ट्रैक को याद करवाने में मदद करती है, और जो डिटेल में होती है आपके समय से देखते हुए उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख पाओगे। क्योंकि ये वीडियो 4 से 5 घंटे में बनती है, केवल एक वीडियो। राष्ट्रीय की आएगी कम से कम 4-5 घंटे की आएगी, अंतरराष्ट्रीय की आएगी कम से कम 3 से 4 घंटे की, तो इस टाइप में फिर बनती चलेंगी। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज कोर्सेज वगैरह को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।